क्या बात है? रानी बेटा, हम सबको तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए ना। देख रानी बेटा, जो कुछ तेरे साथ हुआ पिछले दिनों, या जो कुछ हम सबके साथ हुआ, उसके बारे में क्या कह सकती हूँ। उस बात ने हम सभी पर कोई ना कोई असर तो जरूर किया है। हम में से कोई भी उस बात को लेकर अनजान नहीं है। सभी को उस बात का एहसास है बेटा। लेकिन अब भी एक बात अधूरी है। वो क्या माँ? रानी बेटा, प्रिंस को हम सभी माफ कर चुके हैं, लेकिन बेटा अभी तक तेरी आंखों में माफी नहीं देखी हमने। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। देखो बेटा, राज को हमने खो दिया, हमारी तो जिंदगी लुट गई। लेकिन बेटा ये सब तो एक हादसा था। हादसा हो जाया करते हैं, और ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। रानी बेटा, प्रिंस को अपने किए पर बहुत पछतावा है, जबकि उसने वो कसूर जानबूझकर तो नहीं किया था। फिर भी वो बेचारा प्रायश्चित की आग में जल रहा है बेटा। जब तक कि तू उसे माफ नहीं करेगी, उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा और वो इसी तरह से उस आग में जलता रहेगा। रानी बेटा, कब तक वो बेचारा इस पछतावे की आग में तपता रहेगा? ये बेटा, हम सब ने उसे माफ कर दिया है, बस अब उसे तेरी माफी का इंतजार है। अब और उसे इस आग में मत झुलसा बेटा। बेटा तुम्हें याद होगा जब नितिन के मामले में सारा घर परेशान था, उस वक्त प्रिंस ने रामायण के उस दोहे का मतलब समझाया था। सच्चे दिल से अगर कोई माफी मांगता हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने भी तो बचपन से ही तुम बहनों को यही सिखाया है कि सजा देने वाले से माफ करने वाले का दर्जा कहीं ऊंचा होता है। और बेटा, माफी के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी रानी छोटे दिल की नहीं। हमारा दिल तो छोटा नहीं है पापा, पर बहुत दुखी है, टूट चुका है। पापा, हमें बस दिन रात एक ही चीज याद रहती है कि हमारा राज अब इस दुनिया में नहीं है। और जब प्रिंस हमारे सामने होता है तो हमें बार बार याद दिलाता है कि उसने ही हमसे हमारा राज छीना है। पापा, हम अपने दिल को कैसे समझाएं? क्या करें पापा? कैसे माफ कर दें? क्या कोई खेल हो रहा है क्या? जी,
प्रिंस लंदन आने वाले थे सर। बस 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 बस, कितनी बार उसके लिए झूठ बोलोगे तुम? मैं भी अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ। कितनी बार यहाँ आने के लिए प्रोग्राम्स बने और कितनी बार कैंसिल हुए। यहाँ सबके सामने इंसल्ट तो मेरी होती है ना। कितनी अपॉइंटमेंट, सारी मीटिंग्स कैंसिल हुई। सबको जवाब तो मुझे देने पड़ते हैं ना। आ रहा है, कार एयरपोर्ट जाती है, फ्लाइट तो आती है, लेकिन एज यूजुअल प्रिंस नहीं आता है। कह देना प्रिंस से कि अगर उसे यहाँ आने की फुर्सत नहीं है तो नेवर माइंड, मैं इंडिया आ रहा हूँ। ओके? बहुत नाराज थे डैड, आपको मेरी वजह से डांट सुननी पड़ी। बड़े मालिक काफी परेशान लग रहे थे प्रिंस, उन्हें काफी फिक्र हो रही थी आपकी, इसीलिए यहाँ आ रहे हैं मुंबई। मैं उनके लिए इंतजाम करा देता हूँ। हरी काका, उनका इंतजाम कराने की कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। वो आना चाहेंगे तब भी उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। रिटेल डीलर्स के साथ मीटिंग के बाद यू हैव मीटिंग विद मिस्टर उजर और उसके बाद यूके डेलीगेट्स के साथ डिनर है। इतनी सारी अपॉइंटमेंट? नो, प्लीज कैंसिल ऑल द अपॉइंटमेंट्स। बट सर, आई टोल्ड यू टू कैंसिल ऑल द अपॉइंटमेंट्स। मैं आज किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, और जितनी जल्दी हो सके मुंबई जाने के लिए मेरा टिकट बुक कर दो। राइट सर। नहीं, कोई टिकट्स बुक नहीं होंगी। जेडी, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन शीना, आप सब लोग जा सकते हो। शीना ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर प्रिंस यहाँ नहीं आ रहा है, कम से कम एक बार तो मुझे वहां जाना पड़ेगा ना। क्या हो गया तुम्हें जेडी? पहले प्रिंस कहता है कि वो आने वाला है, फिर वो नहीं आता है। He's just being irresponsible. Why are you feeling guilty? देखो जेडी, तुमने उसके लिए वो सब कुछ किया है जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। 500 करोड़ की कंपनी उसके नाम करती है, जिसके सारे डिसीजंस वो इंडिपेंडेंटली लेता है। Anyway, ये आदत भी तो तुमने ही दी है। अगर वो वहां पर अपनी जिंदगी अकेले गुजारना चाहता है, so be it. Why are you getting disturbed? शीना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स अपनी मर्जी, अपनी राय उन पर नहीं ला सकते हैं। I know that, जेडी। देखो जेडी, प्रिंस क्या करता है, क्या सोचता है, आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बुरा सिर्फ तब लगता है जब वो तुम्हारी इंसल्ट करता है। तुम मुंबई नहीं जाओगे जेडी। अरे अर्चना, हमें यहाँ शांति ने बुलाया क्यों है? पता नहीं, फिर से कोई नई बात नमक मिर्ची लगा के सुनानी होगी। और क्या? कुछ भी हो, जब से शांति बहन यहाँ पे आई है ना, मजा बहुत आता है। कभी इधर की बात सुनने को मिलती, कभी उधर की बात। बस करो बाबा, भगवान से डरो अब तुम लोग। देखा नहीं तुम लोगों ने क्या क्या भुगतना पड़ा है उनको, और उनके बेटी और दामाद के साथ में क्या क्या हुआ। अभी भी तुम लोग यही कुछ बोल रहे हो। वैसे बता रहे हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब आदमी को ठोकर लगती है, तभी तो ये समझ आती है कि देखकर नहीं चल रहा था। मैंने भी माँ होकर कितनी गलतियां की हैं। अरे माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें सही राह दिखाना। लेकिन मैंने अपनी बेटी को सही राह से भटकाने की कोशिश की। आज मैं हाथ जोड़ के तुम सबसे ये विनती करने आई हूँ,
आइंदा मेरे जैसी औरत की बातें सुन सुन के चटखारे लेने की बजाय डांट देना। ना किसी की बदनामी करना, ना किसी की बदनामी सुनना। मैंने रानी के बारे में आपसे जो कहा था वो सब मेरे गंदे दिमाग की उपज थी। जिसके दिल में पाप, जलन और झूठ हो, उसकी जुबान से दूसरों के लिए अच्छी बात कैसे निकल सकती है? रानी सच्ची और नेक इंसान है, अच्छी लड़की है वो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लो, पहले तो हमें अपनी बातों में उलझा लिया और अब माफी मांग रही है। अरे ऐसे गिरी हुई चरित्र की औरतों से ना भगवान ही बचाए भाई। देखो ना, हमने इनके कहने पे कितना कुछ कहा सुरेखा बहन को। रानी को क्या कोई कम जली कटी सुनाई हम लोगों ने? फिर ये तो चली जाएगी मेरठ और रहना तो हमें ही है ना यहाँ पे। अरे सुरेखा और रानी को शक्ल तो हमें ही दिखानी है ना। फिर ऐसे थोड़ी होता है। अभी तो हमको ऐसे लगता है ना, जाके हमको माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसे ही करें। चावल पक गया? जी सुरेखा बहन, जी कहिए। सुरेखा बहन, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन फिर भी हम सब तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ बहन, हमें माफ कर दो। हमारी तो अक्ल पर ही पर्दा पड़ गया था, इसलिए तो हमारी सोच इतनी गलत हो गई ना। और रानी जैसी बहू और बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। बहुत गलती कर दी हमने रानी, हमें माफ कर दो। अरे बस 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 करो तुम लोग, कितना बोलती हो। तुम लोगों ने माफी मांग ली, वही बहुत बड़ी बात है। बस एक ही बात कहूंगी, हमेशा ध्यान में रखना, इस गलती को लेकर एक सीख लो। पहले तोलो फिर बोलो। और एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली बढ़ाते हैं तो अपनी तरफ 3 उंगलियां बढ़ रही होती हैं। ठीक कहती हो बहन। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। ठीक है, दोबारा आना। खुश रहो बेटा। देखा, खुद ही आ गई ना सब माफी मांगने के लिए। एक बहुत ही अच्छी कहावत है बेटा, अगर अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। हम खाना डाल के लाते हैं। नहीं बेटा, 1 मिनट, खाना बाद में खाएंगे। मुझे आज तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा बैठ। माँ, क्या बात करनी है? रानी बेटा, मैंने आज प्रिंस को अपने घर बुलाया है। देख रानी, मुझे पता है तुझे बहुत हैरानी हो रही है ना, लेकिन बेटा मैंने ये बात बहुत सोच समझ कर की है। रानी, तू खुद सोच, राज के जाने के बाद प्रिंस हमारे घर में आ गया राज बनकर, और उसने सारी वही बातें की जो हमारा राज करता। लेकिन जब तुझे पता चला तो तुझे गुस्सा आया और तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया, और वो घर छोड़कर चला भी गया था। फिर दोबारा से कौन उसे घर में लेकर आया? तू ही लाई ना उसे वापस। क्यों रानी बेटा, क्यों लाई तू उसे वापस यहाँ? क्योंकि तू चाहती थी कि हम सब खुश रहें, हमें कोई तकलीफ ना हो, और वही हुआ बेटा। प्रिंस ने आने के बाद हमारा घर खुशियों से भर दिया। उसने सारे फर्ज पूरे किए। एक बात याद रख रानी कि वो बहुत बड़े घर का लड़का है। अगर वो चाहता तो हमें छोड़कर चला जाता, लेकिन नहीं, उसने बलिदान दिया हमारी खातिर। वो अपने घर के सारे ऐशो आराम छोड़कर हमारे साथ आकर रहने लगा।
तू तो सब कुछ जानती है। प्रिंस ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मेरा सुहाग बचाया, मेरे मनोज की जान बचाई। इस घर के लिए उसने बहुत कुछ किया है बेटा। ये सब करने के पीछे मैं समझती हूँ कि उसका प्रायश्चित था, लेकिन बेटा उसका यही प्रायश्चित पूरा नहीं हो सकेगा जब तक कि तू उसे माफ नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ कि तू इस बात को जरा गौर से सोच और उसे माफ कर दे। सुरेखा, सुरेखा, जी सुरेखा, जीते रहो, खुश रहो। बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गए। उसका यही प्रायश्चित पूरा नहीं हो सकेगा जब तक कि तू उसे माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मेरा सुहाग बचाया, मेरे मनोज की जान बचाई। मैं चाहती हूँ कि तू इस बात को जरा गौर से सोच और उसे माफ कर दे। ये राज की 6 माई का प्रसाद है। आपकी माफ़ी मेरा सबसे बड़ा प्रसाद है। आज आपने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। रानी बेटा, ये ले, तेरा टिफिन तैयार है, जल्दी से निकल, ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। मनोज बेटा, तू क्या बात है आज सुबह सुबह? तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? या तूने आज ऑफिस से छुट्टी ली है? क्या बात है बेटा? माँ, हर त्योहार को छुट्टी होती है ना? त्योहार? जी आज कोई त्योहार है? माँ, मेरे लिए तो ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। पापा, माँ, मैं आपको घर ले प्लीज अपने घर चलिए। माँ प्लीज चलिए ना। देखिए, आपके बगैर वो घर घर नहीं है माँ। माँ, आपके बिना वो घर अधूरा है। प्लीज मनोज, तो माँ मैं कुछ भूला नहीं हूँ। नहीं भूला कि मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। ये भी नहीं भूला कि आपने कसम खाई थी कि आप उस घर में कभी पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन माँ प्लीज, माँ अपने बेटे के खातिर क्या आप वो कसम तोड़ नहीं सकती? हाँ
माँ वो घर अब मेरा नहीं है माँ, वो घर आपका है माँ, आपका। रानी, रानी प्लीज तुम समझाओ ना माँ को। देखो रानी, गलतियां बच्चों से होती है तो माँ बाप माफ कर देते हैं ना। हाँ? तो क्या मेरी ये गलती माफ नहीं की जा सकती? हाँ पापा, पापा प्लीज आप समझाइए ना माँ को। बच्चों के नादानियों की खुद को और अपने बच्चों को इतनी बड़ी सजा ना दे। पापा अब आपके बगैर इस घर में नहीं रह सकता मैं, चलिए ना प्लीज। सुरेखा, सुबह का भूला भटका बेटा अपने घर लौट भी आया है और हम सबको वापस घर ले जाने के लिए आया। पापा आपने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन माँ, पापा ने तो मुझे माफ कर दिया। माँ प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे। रानी, रानी आरती घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ आपकी बहू आपसे माफी मांगने के लिए बेचैन है। आप मनोज, कितना बोलता है तू? अब यहां से चलेगा भी या यूं ही खड़ा रहेगा? रानी आप आइए। माँ, माँ हमारे घर तो दिवाली आज मनेगी। देखा जी, पगला गया हमारा बेटा। अरे माँ, खुशी के मारे भगवान सबको इस तरह पागल कर दे। माँ देखिए ना, रास्ता इतना छोटा था लेकिन तय करने में कितने महीने लग गए। आइए आइए माँ, पापा आइए। माँ, लोग कहते हैं कि औरत ही घर को जोड़ती है और तोड़ती है। मैंने अपने घर को तो सिर्फ तोड़ा ही है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ माँ, बड़ों के बिना, अपनों के बिना घर कभी घर ही नहीं रहता। इसलिए आप सब लोग मुझे माफ करके इस घर में वापस आ जाइए ना। एक मिनट रुको, रुको। अब क्या हुआ? अरे रुको तो सही। माँ जल्दी आओ ना, कितना टाइम लगाती हो? आ रही हूँ बेटी। अरे हाँ। ये सब क्या है आदि? माँ आपको याद है जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तब आपने इसी तरह मेरा स्वागत किया था, और आपने ये भी कहा था कि आरती बेटा अब ये घर तेरा है। आपने इस घर में, अपने परिवार में, अपने दिल में मुझे जगह दी थी माँ। तो बस अब इसी तरह मैं भी आपका स्वागत करूंगी और ये कहूंगी कि मम्मी जी अब ये घर सिर्फ आप ही का है।
तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आओ ना। फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियाँ हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियाँ फिर से बंध गई वो लड़ियाँ, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में। वाह, ये हलवा कमाल बना है। किसके हाथों की मिठास है? वैसे बता रहे हैं, आरती ने अपने प्यार की मिठास घोल दी है इसमें। समझिए आरती भाभी, अमित जीजू को और हलवा चाहिए। हाँ मिलेगा भाई, जरूर मिलेगा, लेकिन हर इतवार को दोनों दामादों को यहाँ आके खाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। पक्का, शर्त मंजूर है। ओके। इतने हम दूर
कि आज के बाद हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा, ना वक्त, ना हालात और ना लोग। अब हम अपनी जिंदगी का हर पल एक दूसरे के प्यार के लिए जिएंगे। आज से राज रानी का हुआ और रानी राज की, हमेशा हमेशा के लिए। रानी बेटा, बेटा मैं समझ सकती हूँ। इस बरसाती में तेरी बहुत सारी यादें बिखरी पड़ी हैं। देख बेटा, राज की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते और ना ही उसके जाने के बाद जो तेरे साथ अकेलापन है उसे हम दूर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकती मैं। क्या करूं बेटा, इंसान हो ना, चाहकर भी भगवान से लड़ाई कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब भगवान के पास चली जाऊंगी ना बेटा, तब मैं उससे जरूर पूछूंगी कि तूने मेरी रानी को इतने आंसू, इतने दुख, इतनी तकलीफें क्यों दी। मेरा राज तो रानी को हमेशा खुश देखना चाहता था, फिर तूने ऐसा क्यों किया। कितनी कोशिश करते हैं, ये आंसू रुकते ही नहीं है। जहां देखते राज ही राज नजर आते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। क्या सोच रही हो? I'm so scared. इसमें डरने वाली बात क्या है? देखो, जो भी होगा देखा जाएगा। हम लोग साथ में हैं ना, बस। मॉम को टेस्ट की रिपोर्ट्स का कितना इंतजार है? इंतजार तो हम सबको है। अब रिपोर्ट हमने ले ली है, बस डॉक्टर को मिलने जा रहे हैं। पुनीत, अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा निकला तो? कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा वैसा निकलेगा? तुम प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचो। देखो शालिनी, जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव मुझे हुआ है, उसके बाद मैं डेस्टिनी में बहुत विश्वास करने लगा हूं। और हमारे डेस्टिनी में जो कुछ भी होगा, मैं तुम्हें एक बात का एश्योरेंस देना चाहता हूं कि कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। एक्सक्यूज मी, यस। मुझे प्रिंस थापर से मिलना है। सॉरी सर, आज वो आपसे नहीं मिल सकते, इज एक्सट्रीमली बिजी। जी मैं जानता हूँ बिजी होंगे, लेकिन आप प्लीज़ उनसे कहिए कि मनोज गोयल मिलना चाहते हैं। सॉरी सर, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं। आप प्लीज़ एक बार उन्हें कहिए तो सही। आई एम श्योर मीटिंग छोड़कर मुझे मिलने ज़रूर आएंगे। सॉरी सर, आप उनसे नहीं मिल सकते। वैसे भी आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है और बिना अपॉइंटमेंट के उनसे कोई मिल नहीं सकता। रुकिए भैया। गुड मॉर्निंग सर। आप मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे? मैं वो अपॉइंटमेंट नहीं थी ना। एक भाई को भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है क्या भैया? ये मेरे बड़े भैया हैं। आज के बाद इनको मुझसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए भैया, अंदर चलते हैं। प्रिंस, बस
बस एक बार अपने छोटे भाई को गले लगाना चाहता था। कहते हैं कि जिंदगी देने वाला भगवान होता है। मुझे तो नई जिंदगी तुमने दी है ना। नहीं भैया, प्लीज प्रिंस, बोल लेने दो, आज दिल की बात कह लेने दो मुझे। प्रिंस, तुमने उसका कर्ज तो मैं 7 जन्मों में उतार नहीं पाऊंगा। नहीं भैया, जिसे आप कर्ज कह रहे हैं वो तो मेरा फर्ज था। नहीं प्रिंस, अरे तुम्हारे त्याग ने तो मुझे रिश्ते के नए मायने सिखा दिए हैं। मेरा परिवार तो मेरे राज के जाने के बाद अधूरा हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से प्रिंस, तुम्हारी वजह से एक बार फिर से भरा पूरा हो गया है। तुम्हारे एहसान की कीमत कैसे चुका पाऊंगा मैं? भैया, मैंने तो कीमत से बहुत ज्यादा पा लिया है। मुझे तो पूरा परिवार मिल गया है, माँ, बाप, बहन और एक बड़ा भाई।